You are watching Delhi News. सर, महाराष्ट्र में एसआईआर कब से चालू हुआ? महाराष्ट्र में एसआईआर का प्रोग्राम जब इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करेगा तब से चालू होगा। अभी एसआईआर का प्री प्लानिंग चल रहा है। जो लोगों के नाम 2002 के मतदार यादी में है और जो लोगों के नाम 1/1/2026 के मतदार यादी में है, तो वो नाम हम ट्रेस पास कर रहे हैं। जिनका नाम 2002 के भी मतदार यादी में है और जिनका नाम 1/1/2026 के मतदार यादी में है, वो लोगों के नाम हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसका मैपिंग चल रहा है। अभी जब इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करेगा तो उसका एक शेड्यूल रहेगा कि कौन से डेट से एसआईआर प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है और उसके टप्पे कौन से हैं। इसलिए आम नागरिकों को मैं आह्वान करता हूं कि एसआईआर का प्रोग्राम सिर्फ प्री प्लानिंग चल रहा है, ना कि एसआईआर डिक्लेयर हुआ है। सर, एक आम वोटर को क्या करना चाहिए? आम वोटर के पास हमारे बीएलओ खुद जा रहे हैं और उनको गाइड करने जा रहे हैं। जिनके नाम मैपिंग में आए हैं उनके लिए कुछ प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वो मैपिंग में ही 2002 के मतदार यादी में है और 2026 के 1/1/2026 की मतदार यादी में है। तो उनके लिए कुछ प्रूफ लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग एएसडी लिस्ट में है उनके लिए हमारे लोग बीएलओ लोग वहाँ घर घर पे जाके वो देखेंगे कि रियली वो जो पता उन्होंने अपने मतदार यादी में दिया है उस पते पे रहते हैं, नहीं रहते हैं, एब्सेंट है, शिफ्टेड है, डेड है, तो वो देखेंगे। उसके लिए जवाब पंचनामा भी हो जाएगा और उसके लिए अर्धन्यायिक स्वरूप का यहाँ पे कामकाज भी हो जाएगा और उसके बाद में वो निर्णय हो जाएगा और ऑन द मेरिट निर्णय होगा। अभी जो लोगों के नाम 2002 के मतदार यादी में नहीं है और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं और उनके नाम अभी 1/1/26 के मतदार यादी में है, तो उनके लिए सिर्फ प्रूफ लिए जाएंगे कि उनके जो भी एक 10-15 प्रूफ की लिस्ट रहेगी वो बाजब्ता घर घर तक पहुंचेगी। मैं तो ये बोलता हूं कि हर एक वोटर तक पहुंचेगी। हमारा बीएलओ लेके जाएगा और उनके हाथ में कॉपी देगा कि ये आपको देना है और एक फॉर्म भी देगा उनको भरने के लिए, और वो पूरा फॉर्म उनके पास से भर के लेगा और वो फॉर्म भरने के लिए खुद बीएलओ उनको गाइडेंस भी करेगा। फॉर्म के ऊपर नाम लिखते समय उनका नाम जैसा भी चाहिए और उनके डॉक्यूमेंट के ऊपर जो भी जैसा नाम है वो एक बार चेक किया जाएगा और बहुत ही सटीक तरह से उनका नाम आया है और वो उनको दिखाया भी जाएगा कि उनका नाम ऐसा ऐसा हम लिखने जा रहे हैं। बराबर, एक बात है। दूसरी बात, जिनके नाम में पहले फोटो में कुछ दिक्कत है, ब्लर है, थोड़ा सा फेस कुछ चेंज हुआ है, और अगर इस एक आध आदमी को लगता है कि नहीं अभी मुझे और अच्छा फोटो देना है, तो वो सब लोगों को मौका दिया जाएगा कि उनको फोटो चेंज करें। तीसरी बात, जिनको ऐसा लगता है कि मेरा एज गलत लिखा गया है, तो प्रूफ ले लेंगे और सही एज जो है वो नोट करेंगे। बराबर। तीसरी बात, जो बोलेंगे कि हमारा नाम कुछ गलत लिखा गया है, काना, मात्रा, वेलंटी, उकार, बराबर, इसकी जो भी गलतियां है वो प्रूफ लेके जगह पे ही सॉल्व कर दी जाएगी। तो अच्छी तरह की मतदार यादी बने, इसके लिए सब तरह की कोशिश करेंगे हम। दूसरी बात ये कि किसी का भी नाम डिलीट विदाउट प्रूफ नहीं होने वाला है। सब तरीके का मौका देंगे हम। डिलीट, ये मतदार यादी जो बनाने जा रहे हैं वो डिलीशन के लिए नहीं बनाने जा रहे हैं। हम जो मतदार रियली मतदार है उनको ट्रेस पास करने के लिए, और यहाँ पे भी और जहाँ पे रहते हैं, अगर पकड़ के चलो कि वो उनके नाम 2 मतदार यादी में है, एक अलग डिस्ट्रिक्ट के मतदार यादी में वो उनका नाम है और यहाँ पे भी मेरी मतदार यादी में भी उनका नाम है, तो उनको हम मौका देने वाले कि कहाँ का नाम रखने का है। उनका नाम ऐसा नहीं डिलीट करेंगे हम कि इस मतदार यादी में का नाम मैं डिलीट करता हूँ, ऐसा नहीं। उनको मौका दिया जाएगा कि कहाँ का नाम डिलीट करने का है, अदर जगह का नाम डिलीट करने का यहाँ का नाम डिलीट करने का, और वो जहाँ का भी बोलेंगे वहाँ का नाम उनके कहने के तहत वो डिलीशन कर दिया जाएगा। और
उनका नाम सिर्फ एक मतदार यादी में ही रहेगा, एज पर देयर चॉइस। आप तो सबमिटिंग का डॉक्यूमेंट। हाँ, अब नहीं सबमिट क्या, उसका नाम अगर 2002 के मतदार यादी में है, अगर पकड़ के चलो कि उनका नाम महाराष्ट्र में या भारत में किसी कौन सी जगह पे है, उन्होंने बोला कि 2002 की यादी भाग में कोल्हापुर में है नाम उनका, तो वो आदमी तो मैपिंग में आ गया, और वो बोल हमारे भी मतदार यादी में उनका नाम है, तो वहाँ का डिलीट हो जाएगा, और वो बोलेंगे यहाँ पे रखने का है, यहाँ पे आ गया नाम उनका। 15 डॉक्यूमेंट्स आपने कहा, तो 15 डॉक्यूमेंट्स में से कितने डॉक्यूमेंट्स लोगों को सबमिट करना होगा? आप ये लोग समझ लें कि 15 के 15 देना। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ हमने ऐसा बताया है कि ये इस 15 में से आपको देने हैं, और हमारे बीएलओ को अगर लगा कि 2 डॉक्यूमेंट काफ़ी है कि वो उनका एड्रेस वहाँ पे समझ में आ गया है, तो उसके लिए एड्रेस प्रूफ के लिए 2 डॉक्यूमेंट क्यों लेंगे हम? बात खत्म हो गई। हाँ, एक रूमर्स थी ज़्यादातर माइनॉरिटी कमीशन में, एक माइनॉरिटी में ज़्यादातर एक फेयर है कि इलेक्शन कमीशन हमारा वो डिलीट करने आ रही माइनॉरिटीज में, इसमें आप बहुत कैसे- अच्छा आपने सवाल पूछा है। सब लोग हमारे हैं, सब भारतवासी हमारे हैं, और ये मतदार यादी के ऊपर हम सबका अधिकार है, और हमारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे लोगों के नाम हम डिलीट कैसे करेंगे? क्योंकि वो भारत के नागरिक है, और वोट उन्होंने, राज्य घटना ने उनको अधिकार दिया है। तो ये जो रूमर है वो गलत तरीका रूमर है, ऐसा एक रूमर आना नहीं चाहिए। सारी वोटर को लगना चाहिए कि उनके लिए हम काम कर रहे हैं। सर एक और ये बात है कि ऐसा बताया जा रहा है कि अगर कोई फोन करके कंप्लेन करता है, जैसे राहुल गांधी जी का इंटरव्यू आया था कि कोई फोन करके बोलेगा कि भाई ये बंदा है नहीं, तो आप डायरेक्ट नाम डिलीट कर दीजिए, उसके बारे में आप कैसे सजेशन देंगे? इससे पहले ही मैंने बताया कि जो लोगों के नाम मतदार यादी में हैं और जो लोग दिख रहे हैं सामने, उनका नाम डिलीशन का सवाल ही नहीं आता। जो लोग एएसडी है, एब्सेंट है, शिफ्टेड है, डेड है, उनके लिए भी हम क्वासी जुडिशियल प्रोसेस अपना रहे हैं, तो उनको भी पूरा मौका दे रहे हैं। मतलब आपके पास कोई कंप्लेन वगैरह आती है किसी ऐसे कंप्लेन के ऊपर कहाँ पे भी नाम डिलीट होने वाला नहीं है। सर एएसडी की आपकी बात कही है, तो अगर एएसडी में आपके पास बंदा जगह पे नहीं है, तो उसको नोटिस कहाँ पर इशू होगा? जो उन्होंने एड्रेस प्रूफ उनका हमारे मतदार यादी में दिया है, उस प्रूफ के ऊपर हमारे लोग जाके उनकी नोटिस दे देंगे, वहाँ पे चिपकाएंगे उनके घर के ऊपर, उसका जवाब होगा, पंचनामा होगा, मोहल्ले के साथ में बाजू के पड़ोस में रहने वाले लोग हैं उनको भी वहाँ पे बुलाया जाएगा कि सही यहाँ पे रहते थे, अगर अब कहाँ गए उनको ट्रेसपास भी करेंगे। अगर हमको पता चला कि वो अभी ये जगह पे रहते हैं और उनका अगर कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया तो हमारे लोग कोऑर्डिनेट करने वाले हैं, कोऑपरेट करने वाले हैं। ये कोऑर्डिनेट और कोऑपरेशन का काम है, पूरी तरह से हमारे लोगों को हम संधि देने वाले हैं। सर एक आखिरी सवाल है मेरा कि आपको जितनी सारी प्रक्रिया बताई उसमें बीएलए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बराबर है। तो क्या लगता है आपको? नहीं तो उसके हाथ में आर्बिट्री पावर आ गया है, ज्यादा पावर हो गया, वो कभी किसी से कसम निकाले या किसी पॉलिटिकल पार्टी से मिल जाए तो आम वोटर्स खतरे में आ सकता है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन क्या कवर करता है? बीएलए किसके हैं? हमारे हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टी के बीएलए के लोगों को हम ले रहे हैं, सभी एनजीओ को लेके हम चल रहे हैं, ना किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ले रहे हैं बात साथ में। सभी लोगों का सहयोग, सभी लोगों का कोऑपरेशन, एनजीओ का कोऑपरेशन। यहाँ कहाँ पे किसी भी एक पार्टी के बीएलए को नहीं बुला रहे हैं, सभी पार्टी के बीएलए को बुला रहे हैं। सभी पार्टी के बीएलए को हम एएसडी लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, सभी हरी की। और कोई कार्यकर्ता भी हमारे पास आएगा तो हम उसको एएसडी लिस्ट दे देंगे। हमारा काम बहुत ही पारदर्शक तरीके से चलने वाला है।